एंजाइटी डिप्रेशन आने वाले कल के फिक्र में परेशान होना। अल्लाह से उम्मीद लगाओगे तो कोई ना कोई मदद आ ही जाएगी। अल्लाह देख लेगा, अल्लाह राहत देगा। परेशानियाँ आती है तो अल्लाह ही की तरफ से, और अल्लाह ही इन परेशानियों से निकालता है। डॉक्टर भी तो एक इंसान ही है, उन्होंने एक बात कह दी और आप इसी के पीछे पड़ गए। अरे भाई, जो कर रहा है अल्लाह ही कर रहा है। मान लीजिए आप बहुत परेशान होंगे, कई हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए होंगे, कई टेस्ट करवाए होंगे, मगर रिजल्ट कुछ भी नहीं। हम सब शुक्रगुजार हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। आजकल लोग आने वाले कल की फिक्र में मुब्तला हो गए हैं, छोटी छोटी बातों को अपने आप पर हावी कर लेते हैं। अरे मुझे ये लग रहा है, मुझे फला बीमारी हो गई या हो सकती है, ज़्यादा सोचते हैं। अरे आपने कल देखा है कि आपके साथ कल क्या होने वाला है, आप ज़िंदा रहने वाले हो भी क्या नहीं। इतनी फ़िक्र अगर हम आखिरत की करते, अल्लाह ताला को खुश करने की होती, तो पता नहीं इसका नतीजा कुछ और ही होता। कोई भी चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर तो कोई खुदा नहीं। अगर डॉक्टर ने आपको अगर कोई बात कह दी कि कोई फला बीमारी आपको हो सकती है, ठीक है, इसने अपने नॉलेज के हिसाब से आपको ये बात कही। यकीनन शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह ही की है। कई बार तो कुछ बीमारियाँ अचानक हो जाती है और आपको पता ही नहीं रहता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जिसका कोई गुमान ही नहीं रहता। सबसे पहले आपको अपनी सोच को कंट्रोल करना है। इसे एंजाइटी भी कह सकते हैं। अपने आप को भरोसा देना है और आपको पॉजिटिव सोचना है। इन लोगों से हमेशा दूर रहे जो सामने तो आपको अच्छा कहते हैं और आपके पीठ पीछे कहते हैं अरे ये तो ड्रामे कर रहा है। इसको किसी भी किस्म की एंजाइटी डिप्रेशन नहीं। अगर कोई बंदा ऐसी बीमारी में मुब्तला है, इसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करे, इससे वही बातें करे जो वो सुनना चाहता है। आपके जो रिश्तेदार हैं, इनका बड़ा किरदार है। पहले इस बंदे से आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती बनाए, इसको हौसला दे, ना कि उसे इस बात से टॉर्चर करे जिसकी वजह से वो एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हुआ। इसको किसी भी बात को ना दोहराए। इसमें आसपास के रिश्तेदार भी तकलीफ़ की वजह बनते हैं। वो समझते ही नहीं इस बंदे की बात को, इसको दुतलार देते हैं। घर वालों का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है। घर वाले को इसे सपोर्ट करें, अकेला ना छोड़े। वो बंदा बिल्कुल ही नाउम्मीद हो जाता है अल्लाह की रहमत से। तो ऐसे में उसे आपको सहारा देना है। वो बंदा ये भी जान ले कि अल्लाह के सिवा इसका कोई भी नहीं, अल्लाह इसको संभाल लेगा। जान ले, हमें यकीन हो जाए कि कायनात का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह है। इंसान के दिलों को कंट्रोल करने वाला अल्लाह है। कोई भी चीज़ ज़र्रा बराबर भी इसके हुक्म के बगैर चल नहीं सकती। जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, ये यकीन रखिए कि अल्लाह ही की तरफ से हो रहा है। इसका क्या मकसद है, आपने इसका हल तलाश करना है। आपने इस गम को अपने ऊपर हावी नहीं करना है। आपने ये सोचना है कि ये बीमारी, ये गम, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन आया क्यों, मुझे ये क्या सिखाने आया है। आपको फ़ौरन अल्लाह की तरफ सजदे में गिर जाना है। अपने रो रो कर कहना है अल्लाह से कि ए अल्लाह, मुझे इतनी ताकत दे कि ये जो गम है ये मुझ पर आया है, मैं इससे लड़ सकूं। चलो कोई गम आ भी गया तो कुछ वक्त गमगीन होना ये तो फितरी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सब छोड़कर सारा काम ठप कर कर गम बनाने बैठ जाए। हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बहुत गम आए, तो क्या वो गम हमारे गम से कम थे। हम बताते हैं कि अल्लाह, हम तुझसे राज़ी नहीं जो तूने हमको गम दिया। जो लोग गम बनाते हैं वो कहते हैं कि हमारा दिल नहीं लग रहा, सुबह सवेरे उठना मन नहीं कर रहा, कुछ खाना पीना मन नहीं कर रहा, बहुत उदास रहते हैं। बंदे का दिल करता है कि मैं उठूँ ही नहीं, असल ज़िंदगी में कुछ रखा ही नहीं, असल ज़िंदगी बहुत ख़राब है। लेकिन उस वक्त वो जो अल्लाह का नाम लेकर हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो वो अल्लाह को ये पैगाम देता है कि अल्लाह, मैं तेरे हर फैसले से राज़ी हूँ और तू मुझे संभाल ले। ऐसी सिचुएशन में आपको सब्र करना है, आपको शुक्र करना है कि आपके पास सेहत है, ज़िंदगी है, इसे कोई बदल नहीं सकता, और कब तक है कोई नहीं जानता। तो मैं अभी क्यों परेशान हूँ, पालने वाली ज़ात अल्लाह ही की है। मैं अल्लाह के हर फैसले से खुश हूँ। तो इंशाअल्लाह आपकी हर परेशानी को दूर करने वाला अल्लाह है। अल्लाह पर तवक्कल रखिए, इसकी हर चीज़ की शुक्रगुजार रहिए। इंशाअल्लाह हर परेशानी, एंजाइटी, डिप्रेशन से आपको निकलने में मदद मिलेगी। कल का सोचकर आज का दिन खराब मत करिए। अपने आप को अल्लाह के हवाले करिए, अल्लाह सब संभाल लेगा। आमीन।